अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज मैं आपको सेब का जैम बनाना सिखाऊंगी। घर में बनाइए, आज का सेब का मौसम है, बहुत अच्छा बनता है, फ्रेश। ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो से फ़ौरन अपडेट मिलती इसके रहे। लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम एप्पल लिए हैं। इसको हमने पहले धो लिया। धोने के बाद मैंने इसको क्या करना है, छिलका उतारना है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ाना मेरी वीडियो मिलती रहे। मैंने सेब का छिलका उतारा है। अब मैं इसको छील रही हूँ। अच्छी तरह इसको धो लिया। धोने के बाद इसको मैं छील रही हूँ। 500 ग्राम सेब लिया है और इसको छील कर रही हूँ आपके सामने। छिलके उतरने के बाद फिर मैंने इसको क्या किया था, इसको पीसेस कर लिए। बीच में जो सीड्स होते हैं, देखिए वो मैं निकाल रही हूँ। ख्याल रखिएगा क्योंकि सीड्स अगर एक भी रह गया तो उसका टेस्ट जो है मैं बना रही हूँ जो आप, तो उसका बहुत ही ख़राब अजीब सा टेस्ट हो जाता है पकने के बाद। इसको बारीक बारीक काटना है। बारीक काट रही हूँ उसको। और ये देखिए सेब जो ना, कभी कभी तो ऐसा आता है कि सेब काटो काला नहीं होता, यानी ब्राउन नहीं होता, लेकिन ये ऐसा है। पहले मैं काट रही हूँ, काटते के साथ भी इसका कलर चेंज हो रहा है। तो कहते हैं ना आयरन होता है इसमें, तो उसकी वजह से ये सब हो जाता है। देखिए ये मैंने इस तरह पीसेस कर लिए। इसको पीसेस करने के बाद मैंने इसको एक भगोना लिया था। भगोने में मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला था, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। गर्म होने के बाद मैंने इसको घी डाल दिया। घी गर्म हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें मैंने ये सेब शामिल कर दिए और इसमें आधा कप पानी डाल दिया और इसको बॉयल हो गया। बॉयल होने के देखिए आधा कप पानी डाल दिया। अगर ज़रूरत महसूस हो तो और भी पानी डाल दीजिएगा। अब ये मैंने इसको पकाने शुरू कर दिया। देखिए इसको पक रहा है। पकते पकते इसका कलर जो है ना आस्ते आस्ते ट्रांसपेरेंट से हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर कुछ आपको नज़र आ रहा है। और मीडियम स्लो फ्लेम पर पकाएगा, इसलिए अगर ज़रा सा भी तेज़ हो ना तो पानी खुश्क हो जाएगा, इसका अपना भी पानी निकलेगा और जो मैंने पानी डाला है वो भी होगा। ये देखिए पानी इसका अपना था वो भी खुश्क होने वाला है। और इसमें थोड़ा सा मैं इसको प्रेस कर दूँगी टोई से, किसी चीज़ से। कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, गोल्डन गोल्डन कलर है एप्पल का। फिर मैंने इसमें शामिल करना है मुझे 250 ग्राम चीनी। यानी अब आप ये देख लीजिएगा, जितना आप सेब ले रहे हैं उससे हाफ़ क्वांटिटी चीनी लेनी है। अगर आपने 1 किलो का बनाया है तो आपको 500 ग्राम लेना है, और अगर आपने 500 ग्राम बनाया है तो 250 ग्राम चीनी डालनी है, ठीक है। जब चीनी डाली है तो मैंने साथ ही उसमें 1 पिंच यानी 1 चुटकी चीनी में ही डाल दी थी नमक, यानी सॉल्ट। तो आपने देखा होगा कोई भी चीज़ मीठी होती है, अगर उसमें हल्का सा नमक डाल दे तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मैंने चीनी में ही 1 चुटकी नमक डाल दिया था। अब वो मैंने इस पर डाल कर अब पका रही हूँ। अगर मैं ऐसा भी हो सकता था कि पानी डाला और साथ ही इसको मैं वो डाल दूँ। देखिए मैंने इस तरह किया था, ढक के रख दिया था। पानी खुश्क होने वाला है और इसका कलर देखिए ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है। और इसको ये देखिए कितना खूबसूरत, क्या बढ़िया कलर आया है। देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, कितना प्यारा कलर आ गया इसमें। और ये घुटा घुटा सा हो गया है, बिल्कुल सही गोल्डन जैसे कलर हो गया। आप चाहें तो बाद में भी नमक डाल सकते हैं, मैंने उसमें भी डाल दिया और मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि आप बाद में भी डाल सकते हैं। कोई इसका इशू नहीं है कि चीनी आप में ही नमक डालें या बाद में डाल दें, ठीक है। देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है, बिल्कुल अब घुटा घुटा भी हो गया सही, यानी जो बनाते हैं हम लोग जैम। ये फिर नींबू डाला है, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लेमन जूस। 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा, या आपके पास अगर नींबू है तो 1 डाल दीजिएगा, लेकिन ख्याल रखिएगा कि उसके सीड्स ना घुट रहा है, भुना भुना। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका टेस्ट जो है, यानी उसके एप्पल के स्लाइस आपके खाने में आए, तो वो भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बना है। देखिए इससे एक छोटी बोतल जैम की तैयार हो गई है। फिर मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए, उस पर लगा लिया, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है
बिल्कुल बाज़ार जैसा अगर आप बनाएंगी और आप बनाएंगे आप खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये घर का है या बिल्कुल बाज़ार जैसा, यानी आप जो जार में रेडीमेड ख़रीदते हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और कमेंट ज़रूर लीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला फिर किसी और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह।